हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं एक टॉपिक जो है एक्सपोनेंट एंड पावर्स आपको समझाऊंगी, जो कि 8th क्लास का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 10 एक्सपोनेंट एंड पावर्स। सबसे पहले इस चैप्टर में जो फार्मूलाज यूज़ होते हैं या आप लॉज भी बोल सकते हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊँगी। फर्स्ट इज़ ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n। ये जो नीचे नंबर होते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ, जैसे a की पावर अगर m लिखा हुआ है तो जो a है इसको हम बेस बोलते हैं सिंपली, और ये जो पावर है इसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो फर्स्ट लॉ हमारा यही कहता है कि अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में दो पावर्स हों अलग अलग, तो हमेशा वो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो इसको हम सिंपली यही लिख सकते हैं कि a की पावर m प्लस n। नेक्स्ट लॉ इज़ a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है कि जो है बेस सेम है, a है दोनों का बेस, एंड पावर्स आर डिफरेंट, और बीच में जो है वो आपका डिवाइड का साइन आ गया। तो जब भी बेस सेम हो और पावर्स डिफरेंट हो तो आपका जो है वो पावर जो है वो माइनस हो जाती है। नेक्स्ट लॉ इज़ अगर एक पावर के ऊपर दूसरी पावर हो, a की पावर m उसकी पावर n, एक की पावर के ऊपर दूसरी पावर हो, तो ये पावर्स आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती हैं, विच इज़ mn। नेक्स्ट a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर n। अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि बेस जो है वो डिफरेंट हो गए, अब पावर्स जो है वो सेम दिखाई दे रही हैं, तो इसका लॉ होता है a मल्टीप्लाई b और पावर जो है वो कॉमन आ जाती है m, क्योंकि दोनों की पावर सेम है तो आप उसको कॉमन लिख सकते हो m। नेक्स्ट यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा होगा a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m, बीच में डिवाइड का साइन है, बेस आर डिफरेंट और पावर जो है वो कॉमन है, तो सिंपली a डिवाइडेड बाय b की पावर m, कॉमन जो है वो पावर आ गई आपकी m। और नेक्स्ट एंड लास्ट लॉ इज़ a की पावर 0। a की पावर 0 का मतलब अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो, मान लो 3 की पावर 0 आपसे पूछे, या 2 की पावर 0 या 5 की पावर 0, किसी की भी पावर 0, उसका आंसर जो है वो हमेशा 1 आता है। मतलब अगर किसी भी नंबर की पावर को 0 का आपको सॉल्व करना हो तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। अब मैं आपको जो चैप्टर 10 में जो क्वेश्चंस है कुछ उसको समझाती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ इवेल्यूएट। आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको क्या करना है, उसको इवेल्यूएट करना है, सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ 3 की पावर -2। यहाँ पे मैं आपको कुछ एक नई चीज़ बताती हूँ। सिंपली 3 इज़ द बेस एंड -2 इज़ द पावर। सबसे पहले जब भी आपकी पावर नेगेटिव होगी तो वो सॉल्व नहीं होती है। सबसे पहला आपका काम क्या होता है, उस पावर को आपको पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने का जो रूल होता है वो ये होता है कि पावर पॉजिटिव तब बनती है जब आप जो इसका बेस होता है आप इसका रेसिप्रोकल कर दो। सिंपली आपको यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, 3 का मतलब नीचे आपके बेस में मान लो 1 है, तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए आप इस नंबर का जो है वो रेसिप्रोकल कर दोगे, विच इज़ 1/3, और पावर क्या हो जाएगी 2। देन आप इसको सॉल्व करके कैसे लिखोगे, 1/3 की पावर 2 का मतलब क्या है कि 1/3 को आपको 2 टाइम्स लिखना है, देन मल्टीप्लाई करना है 1 और 3 3 9। दिस इज़ द आंसर। ऐसे ही नेक्स्ट -4 की पावर -2 है, इसमें भी आपको सेम रूल लगाना है। पावर नेगेटिव है तो सॉल्व नहीं होगी। सबसे पहले आपका काम क्या है कि पावर को पॉजिटिव बनाना है। पावर को पॉजिटिव कैसे बनाना है, इस नंबर का आपको क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। 1/-4 की पावर 2, फिर वही 1/-4 की पावर 2 का मतलब क्या है, 1/-4 इंटू 1/-4, 1 इंटू 1 1 और 4 4 ज़ा 16, और यहाँ पे माइनस और माइनस जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में जो है वो माइनस जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 1/2 की पावर -5। ये आप मुझको आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए, देन आई विल चेक कि आपको जो है वो ये टॉपिक समझ आ गया है कि नहीं। सो आज का हमारा टॉपिक था एक्सपोनेंट एंड पावर्स। होप आपको ये समझ आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ अपना जो है वो कमेंट बॉक्स में अपना व्यू डाल दीजिए। थैंक यू।